37 सीटों में से 38 सीटों पर समझौता। अमेठी रायबरेली की 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की तानाशाही से जनता परेशान है, ये गठबंधन नींद उड़ा देगी। गठबंधन पर अखिलेश यादव ने मायावती को थैंक यू कहा। बोले, मायावती का सम्मान ही मेरा सम्मान, मिलकर बीजेपी का सफाया करने का दावा। सपा बसपा गठबंधन पर सीएम योगी का हमला। बोले, एक दूसरे को देखने वाले लोग डर कर साथ आए। 2019 में कहो दिल से, मोदी फिर से। सोनभद्र में सपा बसपा के गठबंधन की घोषणा के बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। खुशी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य प्रवक्ता सीपी राय ने कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी के दबाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। मिर्जापुर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान। बोली, बसपा और सपा का गठबंधन मजबूत, इससे निपटने की रणनीति हम बनाएंगे। वाराणसी पहुंचे गुजरात के नेता हार्दिक पटेल का सपा बसपा के गठबंधन पर बयान। देश को बचाना है, लोगों के हित की बात करनी है और संविधान को बचाना है तो सबको एक होना पड़ेगा। देश में गलत ताकतें राज करती हैं, अगर नहीं बोले तो फिर देश गुलाम हो जाएगा। सपा बसपा गठबंधन पर शिवपाल यादव का बयान। बोले, ये गठबंधन बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अधूरा है। सभी सेकुलर लोगों को मोर्चा मिलकर बीजेपी को हटाने के लिए बनाना पड़ेगा। महोबा में बेटी पैदा होने पर पति ने पत्नी की पिटाई कर पत्नी को बच्चों समेत घर से निकाल दिया। पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। तीसरी बार बेटी पैदा होने पर पति बना जल्लाद। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। ये घोषणा गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के एमडी आलोक सिंह ने की। उनके अनुसार विश्वविद्यालय के प्रांगण में 1 लाख से अधिक लोगों ने आज बाबा रामदेव के साथ ताड़ासन, अर्धचक्रासन और पदहस्तासन कर यह नया रिकॉर्ड बनाया है। लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल की किसान पुत्र मोटरसाइकिल रैली का आयोजन। रैली को प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हापुड़ में आईएसआईएस के नए मॉड्यूल को लेकर संदिग्ध के साथ एनआईए ने मदरसे में की छापेमारी। इससे पहले एनआईए ने किठौर के संदिग्ध को हिरासत में लिया था। गाजीपुर के पीपा पुल से गुजर रहे ओवरलोड वाहनों की संख्या बढ़ गई है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कुशीनगर में भूटान की राजकुमारी ने भगवान बुद्ध के मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान राजकुमारी की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। बिजनौर के रिहायशी इलाके में 15 फीट लंबा मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर वन विभाग को सूचना दी। झांसी में लूट के मकसद से घर में घुसे बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक लखनऊ रेफर। मामले में जांच की जुटी पुलिस। अमरोहा में नवविवाहिता जोड़े ने परिवार से खतरा बताते हुए एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर खाकी लोडेड ट्रक से पैसा वसूल करती कैमरे में कैद। वीडियो बनता देख सभी मौके से फरार। सीओ की सरपरस्ती में चल रहा अवैध वसूली का खेल। झांसी में टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के रेवन गांव में हथियारबंद 6 से ज्यादा बदमाशों ने गांव के घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया। डकैतों से संघर्ष में गोली लगने से परिवार के 2 लोग हुए घायल। आजमगढ़ जिले में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई। सड़क हादसे में घायल अधेड़ सड़क किनारे तड़प रहा था। मौके पर पहुंचे युवक ने अधेड़ को पहुंचाया अस्पताल। बुजुर्ग की हालत गंभीर। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रक आपस में टकराई। हादसे में बस ड्राइवर घायल। ट्रक ड्राइवर के नशे में ट्रक चलाने से हुआ हादसा। भदोही में स्कूल वैन में आग लगने से 13 बच्चे झुलस गए। सभी बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए 6 बच्चों को वाराणसी रेफर किया गया। रसोई गैस सिलेंडर से वैन चलाने की आशंका। ग्रेटर नोएडा में शस्त्र लाइसेंस फाइल की जांच के नाम पर घूसखोरी। घूसखोर शस्त्र हेड मोहर का घूस लेने का वीडियो वायरल। लखनऊ में लोकसभा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और आदर्श आचार संहिता को स्थापित करने को लेकर डीएम ने शहर के अधिकारियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। कानपुर में अनवरगंज ने तमिलनाडु की महिला समेत 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। छात्रों के पास से टप्पेबाजी के लाखों रुपए और एटीएम कार्ड बरामद किए गए।
मऊ जिले के कोपागंज थाने की पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 40 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से एक स्कॉर्पियो भी बरामद की। यूपीएसटीएफ ने औरैया जिले से 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया। जहरीली शराब कांड मामले में फरार चल रहा था संचेड़ी पुलिस 6 माह से कर रही थी तलाश। बाराबंकी में शौचालय निर्माण में लाखों का घोटाला। ग्रामीणों ने एसडीएम से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ने मामले की जांच वीडियो को सौंपी। मुजफ्फरनगर में कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी कार से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज तहसील के बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। जिलाधिकारी ने कार्रवाई की बात कही। स्टिंग ऑपरेशन में लोगों से सुविधा शुल्क लेते कैमरे में कैद हुए तहसील के बाबू। कानपुर देहात में आवारा जानवर फसलों को खराब कर रहे हैं, जबकि सीएम ने 10 जनवरी तक सभी जिलाधिकारियों को गौशाला बनाने के आदेश दिए थे। किसानों ने सरकारी विद्यालयों को अपना निशाना बनाया और छुट्टा मवेशियों को स्कूल में बंद करके ताला डाल दिया। प्रयागराज कुंभ मेले में संगम नूज पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एनडीआरएफ और जल पुलिस गोताखोरों ने डूबते लोगों को बचाई जान। एनडीआरएफ और जल पुलिस ने मॉक ड्रिल से परखी अपनी क्षमता। प्रयागराज के कुंभ मेले में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई पूरे शान के साथ घोड़े, ऊंट और बैंड बाजे के साथ निकाली गई। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर 2 बस आपस में टकराई। हादसे में 3 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। डिवाइडर से टकराकर पलटी बेकाबू बस। हादसे के पीछे कार भी बस से टकराई। बागपत में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी पर लूट के इरादे से फायरिंग कर फरार हुए। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में बिजली की समस्या से परेशान क्षेत्रीय जनता को निजात दिलाने के लिए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने केस्को एसडीओ को लगाई फटकार। रोड जाम कर किया प्रदर्शन। मेरठ में मंत्री सतीश महाना ने स्कूल में आयोजित लोहड़ी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा पर भी तंज कसा। संभल में कारोबारी से 2.5 लाख की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया। गुन्नौर कोतवाली पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। लखनऊ में पुलिस ने हरियाणा से तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करके 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरोह के पास से 21 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब भी बरामद की। बरेली में 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। उत्तरायणी मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने फीता काट कर किया। मेला इस बार अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहा है। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरी टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। शामली में रेलवे ट्रैक पर पुआल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शामली की तिजाना पुलिस ने हरियाणा से यूपी में तस्करी कर लाई जा रही एक ट्रक से 55 लाख की शराब का जखीरा पकड़ा। अवैध शराब के साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पड़ेगा में अन्ना तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए चोरी की 20 मोटरसाइकिल बरामद करने के साथ ही 2 शातिर अंतर जनपदीय वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया। कन्नौज में बच्चों के हाथों में किताबें होने के बजाय नौनिहालों से मजदूरी करवाई जा रही है। बच्चों की मजदूरी का वीडियो वायरल। कानपुर में मामूली बात पर महिला पुलिसकर्मी ने बीच सड़क पर लोडर चालक को पीट दिया। घटना का वीडियो वायरल। बच्चों से भरी वैन को बचाने के चलते हुई थी टक्कर। सपा बसपा गठबंधन को लेकर बागपत के लोगों की राय। कहा सपा बसपा के गठबंधन में आरएलडी भी शामिल हो जाती है तो गठबंधन बीजेपी को 20 सीटों पर समेट देगा। फतेहपुर के बिंदकी में तेज रफ्तार लोडर ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा चालक समेत रिक्शा में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे में 3 महिलाएं और 1 9 माह की बच्ची भी घायल, जिन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। रामपुर में सपा नेता आजम खान के घर के पास पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मकान को खाली कराने के विवाद को लेकर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 2 पक्षों में हुई थी मारपीट।
बदायूं जिले में उसहैद थाना इलाके के गांव में घास लेने खेत पर जा रही नाबालिग से मोहल्ले में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के घर वालों ने आरोपी को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत 15 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान पर्व से शुरू होगी, लेकिन अखाड़ों में धार्मिक अनुष्ठान और भंडारों की शुरुआत कल से होगी। अग्नि अखाड़े में समष्टि भंडारे का आयोजन। अमरोहा जनपद के अपर जिलाधिकारी गुलाब सिंह का फर्जी स्टेनो बनकर महिला टीचर से स्थानांतरण के नाम पर ठगी करने वाले नटवर लाल गुड्डू को थाना देहात की पुलिस ने जेल भेज दिया है। स्थानांतरण के नाम पर महिला टीचर से की थी 42,000 की ठगी। बांदा में 5 जनवरी से लापता हुई किशोरी का शव खेत में मिला है। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। पुलिस और परिजन एक सप्ताह से लड़की को ढूंढ रहे थे। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने मिलकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। शताब्दी समेत आधा दर्जन ट्रेनों के अंदर तलाशी ली गई। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 10 तक चेकिंग की गई। बरेली में प्रधान की दबंगई देखने को मिली। यहां पर दबंग प्रधान ने एक दलित मजदूर को 3,000 के लिए जमकर पीटा। इतना ही नहीं, प्रधान ने मजदूर के साथ जमकर हाथापाई की और फिर इससे भी दिल नहीं भरा तो उसने गन्ने की कोल्हू से बांध दिया और फिर उसे मूत्र पिला दिया। हरदोई में आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले तमाम कोटेदार एसपी ऑफिस पहुंचे और कहा कि उन्हें राशन वितरण के दौरान सुरक्षा प्रदान की जाए। फतेहपुर में सीएम योगी के 10 जनवरी वाले अल्टीमेटम के बाद भी आवारा जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके चलते किसानों को दिन रात खेतों की पहरेदारी करनी पड़ती है। मिर्जापुर के सिटी ब्लॉक के अमोई गांव में आयोजित पशु मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। बस्ती जिले में सीएम योगी के डेडलाइन देने के बाद छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर पालिका की पूरी टीम लग गई और पशुओं को गौ संरक्षण केंद्र ले जाकर छोड़ा गया। फर्रुखाबाद में सीएम के आदेश को नकारा। खुलेआम घूम रहे आवारा जानवर। कड़ाके की सर्दी में फसलों की रखवाली करने को मजबूर किसान। हमीरपुर में अन्ना गायों से परेशान किसानों ने अन्ना गायों को सरकारी स्कूल में बंद कर दिया और जमकर हंगामा काटा। स्कूल में गाय घुसाए जाने की सूचना से प्रशासन हरकत में आया और स्कूल पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की। बाराबंकी में सीएम के आदेश की उड़ी धज्जियां। 10 जनवरी के बाद भी खुले में घूम रहे आवारा जानवर। फतेहपुर नगर पंचायत के रसूखदार और अधिकारियों को नहीं है सीएम योगी के आदेश की परवाह। फतेहपुर जिले में करीब 17 गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। शहर से लगे रारा गांव में एक 35 बीघा जमीन पर सरकारी गौशाला का निर्माण हो रहा है। यहां काफी जानवर आ चुके हैं और जानवरों की देखरेख के लिए तालाब, समरसेबिल और शेड तक बनाए जा रहे हैं। बिजनौर जिले में गन्ने के बकाये पेमेंट को लेकर किसान यूनियन के नेताओं और किसानों ने चांदपुर तहसील के प्रांगण में महापंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत में किसानों ने पेमेंट न देने वाली शुगर मिलों के खिलाफ रणनीति बनाई। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोंडा में बैंक डकैती और प्रतापगढ़ में बैंक डकैती के प्रयास में गार्ड की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बावरिया गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद के कायमगंज में बीते दिन गायब हुई बच्ची का शव पूर्व सैनिक के घर में पड़ा मिला। बच्ची को देखने वालों की मौके पर भीड़ लगी। बालिका के गले को एक शर्ट से दबाया गया था। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। महाराजगंज में बेशकीमती लकड़ी काटकर ले जा रहे वन माफिया ने दारोगा से मारपीट की। आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फतेहपुर में शराब के नशे में धुत आधा दर्जन युवकों ने सिपाहियों को पीट दिया। मामला सदर कोतवाली के बर्मा तिराहे का। पुलिस ने 2 नामजद और 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।